गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू इनसाइड आउट विद आकांक्षा। आज है डे 40 ऑफ आवर 75 हार्ड चैलेंज। तो हम लोग उठ चुके हैं और अब जा रही हूँ मैं सीधा तैयार होने। उसके बाद मैं जाऊंगी अपने फर्स्ट वर्कआउट की तरफ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे मैं वहीं पर। गाइज फाइनली हम दोनों पार्क पहुँच चुके हैं और अब स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट वर्कआउट। आज पार्क के हम दूसरी तरफ से जा रहे हैं। यूजुअली हम वो पीछे जो आप रास्ता देख रहे हो वहाँ से एंटर करते हैं। आज उसके ऑपोजिट वाले रास्ते से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए मिलती हूँ हमसे थोड़ी देर में। डेज़ पूरे हो चुके हैं। 40 डेज़ में आपने क्या क्या सीखा? हाउ वॉज द लास्ट वीक, लास्ट 10 डेज़? लास्ट 10 डेज़ में बहुत कुछ हुआ है टू बी ऑनेस्ट विद यू। हमने एक मैराथन रन किया, मैराथन के लिए ट्रेन कर रहे थे, मैराथन रन किया, फिर हमने बहुत इंटेंस वर्कआउट्स किया। 1 वीक के लिए मेरे को हर दिन ऑफिस जाना था। फर्स्ट 2 डेज हमने सोचा अरे इट्स गोइंग टू बी सो ईजी, मैं एक वर्कआउट सुबह कर लूँगी, एक वर्कआउट शाम को कर लूँगी। बट भाई साहब हमको बिल्कुल वो कंड्यूसिव नहीं था। हमारे एनर्जी लेवल्स बाय द इवनिंग इतने लो हो जाते हैं, इतने लो हो जाते हैं क्योंकि लाइक going through a full day of hectic schedule and coming back to your workout was literal torture for us. But थर्ड डे से हमने स्मार्टनेस दिखाई और हमने थर्ड डे से सुबह ही करना शुरू कर दिया। मैंने परमिशन लिया अपने ऑफिस में on a couple of days to log in a little early, come in a little late. तो फिर उसके कारण मैंने मैनेज कर पाई। अदरवाइज़ उसके अलावा हमने बहुत मज़े करे। वी हैड लॉट ऑफ फन। वी वेंट टू अ न्यू पार्क, वी एक्सप्लोर्ड अ कपल ऑफ न्यू प्लेसेस विच इज़ रियली फन। बस लास्ट 10 डेज़ हमारा रूटीन सेट हो गया, बहुत स्मूथ हो गया हमारा जर्नी। सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू फिनिशिंग द चैलेंज। एक्चुअली ये चैलेंज जितना स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट लग रहा था उतना डिफ़िकल्ट था नहीं। लास्ट 1 से लेकर 20 डेज़ तक और 30 डेज़ तक ये चैलेंज काफ़ी अच्छा था। एक्साइटमेंट से भरा हुआ था, थोड़ा इजी गोइंग भी था। बट जैसे ही 30 डेज़ कंप्लीट हुए, 30 से 40 डेज़ के बीच में बहुत ही ज़्यादा पता चला कि मतलब एक्चुअली मेंटल टफनेस क्या है। क्योंकि फिज़िकली तो हम टफ हो ही चुके थे, अभी तक हमने अपने आप को ट्रेन कर लिया था इतना ज़्यादा। और फिर 30 डेज़ जब कंप्लीट हुए यार, तब मेंटल टफनेस की बारी आई। तब वो पता चला कि कितना ज़्यादा टफ है एक्चुअल में ये चैलेंज। क्योंकि 30 डेज़ तक आप कोई हैबिट को फॉलो कर रहे हो तो ठीक है, वो आपकी हैबिट बन चुकी है वर्कआउट करना ये सब। बट उसको मेंटेन कर पाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और जब हम लोगों ने इतना कर लिया, अब हम एक लेवल तक पहुंच चुके थे कि वो वर्कआउट्स हमें ईजी लगने लगे थे बिकॉज वी वर यूज्ड टू इट। अब 30 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, अब हमें अपनी इंटेंसिटी बढ़ानी थी और वो इंटेंसिटी बढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बिलीव मी। क्योंकि बहुत ऊपर लेवल तक हम ऑलरेडी वर्कआउट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा जॉब कर रहे हैं और अब हमें ही पता है कि इसके ऊपर नेक्स्ट लेवल क्या होगा, वो बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो वो सोच के थोड़ा बहुत लग रहा था और उठने का मन भी नहीं करता था फ्रैंकली स्पीकिंग। इतने दिनों से हम 5:30 बजे उठ रहे हैं तो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था उठने के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए। बट थैंकफुली हम लोग 3 लोग हैं तो हम एक दूसरे को मोटिवेट कर देते हैं। और लास्ट वीक हमने मैराथन भागा था 5 किलोमीटर्स। और 30 से 40 डेज़ में हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ भी पता चली क्योंकि हमने बहुत कुछ टफ चीज़ें की। जैसे मैराथन मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था और मैराथन में मैंने सोचा था ज़्यादा से ज़्यादा मैं ब्रिस्क वॉक कर पाऊँगी। बट अच्छा खासा हम लोगों ने जॉग भी किया वहाँ पर, इंटरवल ट्रेनिंग किया। और इंटरवल ट्रेनिंग में मैक्सिमम पूरी जॉगिंग ही थी, वॉकिंग तो बहुत ही कम था। वो जोश था आई गेस और वो स्पिरिट था जिसकी वजह से हम लोग कंप्लीट कर पाए। और तो पार्क वगैरह हमने देखा, हम बोर हो गए थे यूजुअल चीज़ों से तो हम नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाह रहे थे, तो वो एक अच्छी चीज़ थी। और बुक रीडिंग एक बहुत टफ टास्क बन गया था क्योंकि नींद आती थी, थकान हो गई थी। लास्ट वीक तो मेरा आपने देखा ही है सब ब्लॉग्स में कि 11:30-12 बजे तक मैं सो पा रही हूँ। तो इतने रात को अगर मैं बुक रीड करूँगी इतने थकान भरे दिन के बाद, तो बुक तो ऐसे सर के ऊपर से जाती थी। सो मैं बुक के साथ ऐसा इनजस्टिस नहीं करना चाहती थी। तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। मैं फेस वॉश करके आती थी, उसके बाद बुक रीड करती थी। और लास्ट वीक जैसे मेरी भाऊजी को जाना था ऑफिस, तो उसी 30 से 40 डेज़ के कोर्स में ही हमारा वर्स्ट डे भी आया है अभी तक। मतलब तो
वो बहुत ही गंदा दिन था। वो आज भी याद करके ऐसे आंसू ही आते हैं क्योंकि यार सुबह सुबह वर्कआउट किया, इंटेंस वर्कआउट करते हैं हम, उसके बाद पूरा इतना हेक्टिक डे जाता है, इतना सारे काम होते हैं, बहुत कुछ होता है। सिर्फ फिजिकली ही आपका कैलोरीज बर्न नहीं होती बल्कि मेंटली भी आपकी कैलोरीज बर्न होती है। मेंटली भी आप बहुत ज़्यादा काम करते हो तो आपको स्ट्रेन पड़ता है आपकी बॉडी पे। तो इतना सारा मेंटल काम भी किया। उसके बाद फिर लास्ट में रात को आने के बाद 9:30 या 10 बजे हमने कुछ तकरीबन वो वर्कआउट स्टार्ट किया था और वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था और वो भी कोर वर्कआउट करना। और आपको पता है हम 6 बजे तक अपना डिनर कर लेते हैं तो हमें पोस्ट वर्कआउट भी कुछ मिल नहीं पाया एज सच। सो बहुत गंदा था वो, हमारे स्केड्यूल के हिसाब से भी बहुत गलत था और बॉडी के हिसाब से भी गलत था क्योंकि बॉडी को पोस्ट वर्कआउट भी कुछ मिलना चाहिए। तो बस यही है, अब हमें पता चल गया है कि हमारा कैसे है, हमें किस तरीके से मैनेज करना है। और फिर भाउजू को ये पता चला है कि 9 to 5 अगर आप कर रहे हो, अगर आप प्रॉपर जॉब कर रहे हो तो भी आप ये एक्चुअल में चैलेंज कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो वो हमने आपको अपने प्रीवियस व्लॉग्स में दिखा दिया कि आपको कैसे मैनेज करना है। तो बस अभी तक की जर्नी काफ़ी अच्छी थी 40 डेज़ तक की। अब आगे नेक्स्ट जो आने वाले दिन हैं उसमें क्या होता है, कौन से नए नए चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और फिंगर्स क्रॉस्ड कि हम ये चैलेंज कंप्लीट कर पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। पार्क से सीधा निकलकर हमने डिसाइड किया कि आज बनाएंगे हम ब्रेकफास्ट में मिलेट डोसा और इसी के लिए हम लेने के लिए आ गए मिलेट डोसा का ताज़ा बैटर। तो गाइस अपना पहला वर्कआउट निपटाकर मैं और भाउजू आ गए थे वापस घर और हमारी हालत कुछ खस्ता हो गई थी, बहुत ज़्यादा थकान है। हमारा ब्रेक ख़त्म हो गया है और अब बारी है जिम जाने की और अपना सेकंड वर्कआउट पूरा करने की। काफ़ी ज़्यादा थकान फील हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। और आज धूप भी बहुत ज़्यादा है, शायद इसलिए मे बी। तो चलो अब जिम जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज का वर्कआउट क्या होगा। तो हम कर चुके हैं जिम में पहुंचने के बाद अपनी स्ट्रेचिंग, अपना वार्म अप और अब हम कर रहे हैं अपना वर्कआउट। आज हमने सोचा कि क्यों ना कर लेते हैं शोल्डर्स का वर्कआउट। भाउजू और मैं बारबेल के साथ एक एक करके एक्सरसाइज कर रहे हैं। फिर ये बारबेल के साथ हमने प्रेसेस भी किए। हम जनरली शोल्डर्स के लिए बारबेल के साथ एक्सरसाइजेज नहीं करते थे और इस हफ्ते वी मेड श्योर कि हम लोग बारबेल को भी इंक्लूड करें। बारबेल के साथ ही हमने मोस्टली काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस की इस हफ्ते। जनरली 45 मिनट्स के अंदर हम लोग 5 से 6 एक्सरसाइजेस कर पाते हैं जिसमें 20 रेप्स होते हैं और 3 सेट्स होते हैं और कभी कभी रेप्स ज़्यादा भी होते हैं, सेट्स भी ज़्यादा होते हैं। और लास्ट में हमने की अपने वर्कआउट के बाद साइकिलिंग। तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है और मिलेट बैटर के साथ हमने बनाया उत्तपम जिसके साथ हमने कारम पोड़ी खाई। तकरीबन 2 बजे हमने किया लंच जिसमें हमने बनाई थी अरहर की दाल, ये है बनाना फ्राई जिसको बहुत कम तेल में फ्राई किया गया है, और ब्राउन राइस। तो डिनर में हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था इसलिए हमने मिलेट डोसा बनाया और इसके साथ 2 चटनियाँ बनाई, एक है अनियन टैमरिन की और एक है टमाटो एंड गार्लिक की। तो बस फिर मैंने अपनी बुक पढ़ी और अपने टास्क ख़त्म किए। तो आखिरकार मैंने अपने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं और आज भी मैंने सबसे पहले अपने टास्क कंप्लीट कर लिए और इसी के साथ डे 40 का दी एंड होता है। यार आज 40th डे था इस चैलेंज का, यानी कि सिर्फ 35 डेज़ बाकी हैं। और आपको मैं ये बताना चाह रही थी कि जैसे जैसे ये चैलेंज आगे बढ़ रहा है, स्पेशली 30th डे के बाद से ये चैलेंज बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। और अब मुझे वाकई में समझ में आ रहा है कि मेंटल टफनेस वाला जो चैलेंज इसे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि एक्चुअली फिज़िकली तो हम लोग, हमारी बॉडी इस तरह से अडेप्ट कर चुकी है कि हम 2 वर्कआउट्स कर लें, हमें आदत हो गई है और हम अगर कोशिश करें तो हम कर भी पाएंगे। पर यार ये चैलेंज जो है ना वो मेंटल चैलेंज है, बहुत तगड़ा वाला, क्योंकि जैसे ही डे 30 ख़त्म हुआ था उसके बाद से थोड़ा मुश्किल हो रहा है और बॉडी ना बहुत बॉडी में ऐसा फील हो रहा है कि बॉडी बहुत ज़्यादा एक्सर्ट हो चुकी है, बहुत थकान हो चुका है। क्योंकि एक्चुअली जब आप जिम भी जाते हो या फिर कुछ भी एक्टिविटी करते हो तो आपको आपका ट्रेनर भी सजेस्ट करेगा कि एटलीस्ट यू नीड 1 डेज़ रेस्ट फॉर योर बॉडी टू रिकवर, बट हमें वो भी नहीं मिल रहा है एंड वी आर डूइंग 2 वर्कआउट्स इन अ डे, सो इट्स क्वाइट टफ। और आज तो मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब मैं इतना ख़तरनाक सोई हूँ ना, क्योंकि कल बैक किया था और वाकई में डेडलिफ्ट के बाद मेरी बैक पूरी तरीके से टूट गई थी। और आज मैंने अपना शोल्डर वर्कआउट किया और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और इतनी ज़्यादा थकान थी कि मुझे लग रहा है कि मैं अपना पिछले हफ्ते की जो मेरी नींद नहीं हो पाई थी वो मैंने पूरी आज के दिन में ले ली है। और आज का भी वैसे मैंने टास्क कंप्लीट कर लिए हैं, 11 बज रहे हैं फ़िलहाल
और अब मैं सोने जा रही हूँ। मिलती हूँ आपसे कल यानी कि डे 41 में। अब हम 40s की सीरीज़ में पहुँच चुके हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। आई होप कि जज्बा हमारा और जोश हमारा इसी तरीके से रहे। और जाने से पहले, आपको गुड नाइट बोलने से पहले इतना ही कहूँगी दैट इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ देन डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इनसाइड आउट विद आकांक्षा। इस तरह से आप हमें मोटिवेट करते रहेंगे और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा और हम इस चैलेंज को और अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो चलिए फिर, बाय बाय, गुड नाइट। मिलती हूँ आपसे डे 41 में।